कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इतनी कड़ी मेहनत कीजिए कि आप बहुत आगे बढ़ सकें। तो हम आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, जिससे कि हर एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो किसकी कह रहा है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है ऑप्शन डी तुंगभद्रा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दरगाह और उससे संबंधित स्थान नहीं है? तो शेख मुइनुद्दीन सिज्जी मतलब चिश्ती, जो चिश्ती की दरगाह है वो अजमेर है। अजमेर वाले बाबा भी कहते हैं, बिल्कुल सही है। कुतुबुद्दीन, तो आप समझ ही रहे हैं, कुतुबुद्दीन दरगाह नई दिल्ली बिल्कुल सही है। हाजी अली दरगाह मुंबई बिल्कुल सही है। शेख निजामुद्दीन औलिया दरगाह जी आगरा में नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्ष 2019-20 में किस राज्य में प्रति आय सबसे अधिक थी? अगर आज की बोले हो तो आप उत्तर इसका तभी भी गोवा लगाएंगे। कहेगा कि वर्ष 2022-23 में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तभी भी उत्तर अपना गोवा ही सही होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। नृत्य नाटक ख्याल, ख्याल तेरे आते हैं राजा। तो आप याद रखेंगे, ख्याल तेरे आते हैं राजा मतलब राजस्थान। रानियों को राजा के ख्याल आते हैं ना, तो आप याद रखना राजस्थान आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ख्याल तेरे आते हैं राजा, तो राजस्थान में ख्याल आते हैं। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रजनन क्षमता और बेहतर भविष्य के लिए या भाग के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जावा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जावा त्यौहार मनाया जाता है। सरहोली भी ध्यान रखना झारखंड का ही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बहुत ही शानदार, जो बीपी होता है ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सामान्य सिस्टोलिक जो दाब होता है वो कितना होता है? वो 120 mmGh HG होता है। और जो डायलिस्टिक दाब होता है वो 80 mmHg होता है। तो क्लियर हो गया होगा। हाईएस्ट कितना हो जाएगा 120 और लोएस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पर 80 mmHg। यूनिट भी आप याद रखना mmHg होता है। मिलीमीटर यहाँ पर पारा, Hg पारा को इंडिकेट करता है। सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे प्रति वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है किनकी जयंती पर? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हर वर्ष सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वित्त मंत्रालय ने निम्न में से किसके लिए फॉर्म 26 AS नामक एक नया फॉर्म प्रस्तावित किया है? तो ये किसके लिए किया है? करदाताओं के लिए, टैक्स पेयर के लिए जो एक फॉर्म है 26 AS नया एक फॉर्म है जो आपको याद रखना है। आगे की ओर चलेंगे दोस्तों। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत में पहला कौन सा है? कलकत्ता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में स्थापित पहला उच्च न्यायालय कलकत्ता है। राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है, कौन सा केरल में स्थित है? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। काजीरंगा असम में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कौन सा दोस्तों? ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन सी आपको क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है? चिल्का। तो चिल्का आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और भारत की भी होगी, जब एशिया की है तो भारत की भी होगी। दूसरे सबसे बड़ी जो है भारत की वो पुलिकट झील है, आपको पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील है, जम्मू एंड कश्मीर में। लोकटक, यहाँ पर आप देखेंगे लोकटक जो झील है वो कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो मणिपुर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लोकटक के लिए।
अगर आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो चिल्का। अगर आपसे पूछता कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, पुलिकट। आपसे पूछता लोकटक झील कहाँ पर है, मणिपुर में। बुलर झील कहाँ पर है, तो आप उत्तर लगाएं जम्मू कश्मीर में। बुलर झील जो है वो मीठे पानी की झील है, भारत में, ध्यान रखना। सांबर झील काहे के लिए फेमस है, तो आप कहेंगे नमकीन पानी के लिए, सॉल्ट, नमक के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की, तो भारत ने 2010 में नई दिल्ली में मेजबानी की थी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे को चलेंगे दोस्तों। संविधान की निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है, तो बात कर रहा है राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों को यहाँ पर आवंटन का प्रावधान कह रहा है, बांटने का। तो अनुसूची 4। दूसरी में आपसे कहा गया है वेतन भत्ते की बात। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य और समवर्ती सूची को बांटा गया है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा तीनों के बारे में। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा आपका, राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों का आवंटन के लिए ऑप्शन सी, 4वीं अनुसूची। बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। अगर आपसे कह दे दोस्तों कि बक्सर कहाँ पर है, तो बक्सर राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर हो जाएगा सही, बिल्कुल, बिहार में। तो बिहार में बक्सर राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपको याद रखना है। अगर आपसे कह दे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो आप बांदीपुर के लिए क्या उत्तर लगाएंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो कर्नाटका में हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। भारत का एकमात्र राज्य है पंजाब, पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपसे कहे कि सुंदरपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर सुंदर जो है ना, सुल्तानपुर, सॉरी दोस्तों, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सुल्तानपुर के लिए हरियाणा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करूंगा आपको ये हमारी शॉर्ट वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आती हुई जो वीडियो हैं आगे की आपको मिलती रहें और उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, घंटी को जो बगल में होती है। तो शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, जय श्री राम। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।